दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। दोस्तों एक ख़राब क्वार्टर एक अच्छी कंपनी के लिए हमेशा शानदार बात होती है, क्योंकि उससे शेयर प्राइस गिरता है और आपको मौका मिलता है। इसी बीच में गाइस दो ऐसे स्टॉक है जो बहुत ही शानदार फंडामेंटल लगते हैं और दोनों दोस्तों अच्छे खासे बिजनेस मोड क्रिएट करते हैं। मैंने बहुत बार कवर भी किया, लेकिन कंटिन्यूसली इन दोनों शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपको पता है गाइस कि हमेशा अच्छे शेयर में खरीदारी करने का मौका चुकना सबसे बड़ी गलती होती है। और ये दोस्तों रिटर्न हमेशा फंडामेंटल नहीं होते, फंडामेंटल्स कंपनी का स्ट्रेंथ होता है और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों स्टॉक में न्यूज़ आ रही है। एक के तो क्वार्टर नंबर्स आने वाले हैं, एक के क्वार्टर नंबर्स खराब आए जिसकी वजह से थोड़ी पिटाई देखने को मिली। लेकिन दोस्तों जैसा मैं बताया कि अच्छे स्टॉक कभी भी गिरते हैं दोगुनी क्या 5 गुनी तरह से भागते हैं। बस आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है। जैसे कौन सा स्टॉक है जहाँ पे अभी के अभी मौका है। तो जी हाँ दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए वायर बनाने वाली कंपनी, स्विच बनाने वाली कंपनी, इसका नाम क्या है? पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसके पहले जब ये स्टॉक हमेशा भाग रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि भाग क्यों रहा है, और दोस्तों जब ये गिर रहा है तो लोग पूछ रहे हैं गिर क्यों रहा है। दोस्तों ये होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्राइस सेंटीमेंट को चेक करने की कोशिश करता है और यहाँ पे दोस्तों वही लोग टिक पाते हैं जिनको कंपनी पर भरोसा होता है। कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि तिमाही दर तिमाही की बात की जाए तो इनके नंबर्स थोड़े से डाउन थे क्योंकि एक एडजस्टमेंट था, बट ओवरऑल नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे। लेकिन मार्केट ने पनिश किया क्योंकि दोस्तों इसमें ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी थी। लेकिन अगर आप देखें तो गाइस इसके टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया गया है और साथ ही साथ दोस्तों डिलीवरीज कंडीशन की बात की जाए तो मैसिव डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। 10% करेक्शन के बावजूद भी अगर आप देखें जनवरी के महीने से गैस इसने 74% का टर्न डिलीवर किया। कोई भी स्टॉक हमेशा भागेगा तो गिरेगा, उसको एक रीज़न चाहिए गिरने का। वहाँ पे गैस हमें लॉन्ग टर्म की पारी खेलनी है और अच्छे स्टॉक को सस्ते प्राइस में और सही प्राइस में ज़रूर उठाना है। तो जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैब की बात की जाए एक टॉप क्लास कंपनी है। जब दोस्तों ये 800 का लेवल पे था तब से मैंने इसको कंटिन्यूसली कवर किया है। उसके बाद दोस्तों ये भागते रहा है, 1200 से 2000 चला जाएगा तो थोड़ी ना 5000 भाग जाएगा। तो करेक्शन देगा, तो गाइस जब करेक्शन देता है तो वहाँ पे ही आपकी असल परीक्षा होती है। आई नो अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको पैनिक होगा, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों सेम ये स्टॉक अगर आप देखें तो मार्च क्रैश में 50% के आसपास गिर चुका था। उसके बाद जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा, याद रखिएगा प्राइस गिरेगा भागेगा भी, आपको टाइम देने की आवश्यकता है। लॉस में नहीं बेचिएगा, आपको नॉशनल लॉस होता है, टाइम दीजिएगा, प्राइस भागेगा। तो सेम दोस्तों ये एक लंबा कॉन्सोलेशन था, 5 महीना दोस्तों एक सेम प्राइस में हमें देखने को मिला था 800 से 900, और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया आपके सामने हैं, लोग बस देखते ही रह गए। अब दोस्तों ये करेक्शन दे रहे हैं तो हो सकता है कि बाउंस बैक देगा, लेकिन आपको दोस्तों इन सब डिप्स में उठाना है बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो जी हाँ डिस्कस करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों टारगेट्स क्या बताए जा रहे हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। टारगेट्स की बात की जाए तो शेयर खान ने इधर से टारगेट को अपग्रेड कर दिया। आप देख सकते हैं कि लगभग 2400 का दोस्तों टारगेट दिया गया है पॉलीकैब इंडिया को। तो ऐसा ब्लाइंडली फॉलो किसी को नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट रैशनल है ये उन्होंने क्या बोला है उसको भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया है, रिटेन की रेटिंग दी है किसको? पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड को। और ऐसे क्यों? तो इंप्रूविंग डिमांड। दोस्तों आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि Q1 के टाइम में बहुत जगह पे लॉकडाउन था स्ट्रिक्ट वाला, जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स वाले सेल्स है काफ़ी डिक्लाइन हो, चाहे वो पाइप वाली कंपनी हो या फिर लाइक वायर्स वाली कंपनी हो, जिसकी वजह से इनके जो नंबर से म्यूटेड थे और इसी की वजह से ये पिटाई खाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा ये कॉपर प्राइस काफ़ी हद तक घट रहा है, आपने देखा कि ग्लोबली लोअर कॉपर प्राइस, ये आने वाले कल में दोस्तों गुड डीलर जो वर्कर है इनके वजह से आने वाले कल में दोस्तों इनके ऑपरेटिंग जो मार्जिन से प्रॉफिट है वो बढ़ेंगे। तो यस अगर आप लंबा सोचते हैं तो पैनिक करने के लिए बात नहीं है, लेकिन यस अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो मैं बताऊंगा कि रणनीति क्या होगी। लेकिन इसी बीच में गाइस अगर आप देखें तो आज के दिन हमें भयंकर डिलीवरी देखने को मिल रही है। इसकी बात की जाए आप देख सकते हैं कोई माल बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, उठाने वाले लोग उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 70% के आसपास डिलीवरी को मिलती है। ये अब नॉर्मल होता है बिकॉज ये दोस्तों वेरी वेरी हाई परसेंटेज में ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज देख सकते हैं कि 4.5 लाख शेयर ट्रेड हुए, अगेंस्ट में 3,20,000 शेयर करीब शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। कुल कितना है 70% के आसपास, मतलब इसमें गाइस जम के उठाने वाले लोग माल उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट है, हमेशा हम लोग को लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, हमेशा इलॉजिकल नहीं कि आज स्टॉक खरीदो कल डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छे स्टॉक में टाइम दीजिएगा, आपके पैसे बनेंगे। अब कोई स्टॉक दोस्तों 1 साल लो की बात की जाए 1.5 गुना हो जाएगा तो करेक्शन देगा ही। करेक्शन 10 से 15-20% तक भी होता है, लेकिन जैसे मैं बताया कि आपका वो नॉशनल लॉस होता है। आपके पास पैसे अगर नहीं है तो बताऊंगा करना है क्या है, लेकिन अगर आपके पास है तो ऐसे स्टॉक को एड एंड करें। अगर आप देखें तो एक लीडर कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। जब मैंने इसको कवर करता था दोस्तों पहले तो ये 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, आज ये बहुत बड़ी हो चुकी है। यस इंडस्ट्री पी से महंगी हो चुकी है। उस समय गैस इनका इंडस्ट्री पी 18 के आसपास था, आज 33 के आसपास है। लेकिन दोस्तों अभी भी अपने पीयर से ये काफ़ी सस्ती देखने को मिलती है। और फेस वैल्यू की बात की जाए 10 के है, तो आने वाले कल में हो सकता है कंपनी अपनी स्प्लिट को अनाउंस कर दे।
कंपनी के आरओई की बात की जाए, शानदार हमें देखने को मिलते हैं, 18 के आसपास है, जो क्वाइट गुड है, बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात की जाए आरओसी की तो 22 के ऊपर है, 15 से 20 बहुत ही शानदार होता है, इनके 18 के आसपास हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये कोविड का टाइम है, एक बार निकलेगा जिसमें Q1 के नंबर्स खराब आने के चांसेस थे, जो मार्केट का अनुमान भी था। तो ये जिनके नंबर मतलब अच्छे हैं उनको मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है, लेकिन इनके करंट रेशो की बात की जाए 2 के आसपास, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो मेरे हिसाब से गाइस लॉस में निकलने का तो सवाल होता नहीं है, और ऐसे कंपनी जितना गिरे उतना उठाइए फॉर लॉन्ग टर्म, ये सब दोस्तों खरा सोना कंपनी है। अगली बात की जाए तो यस, हमेशा दोस्तों स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है, और यहाँ पे बहुत लोगों का पेशेंस टेस्ट होता है। अपने आप को अगर आप इन्वेस्टर बोलते हैं तो भैया इन सब पेन को सही है, बिकॉज अगर आप लाल में निवेश करते हैं तो ही जाके आपको ग्रीन का मजा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट हो चुका है, 36 का RSI है, तो हो सकता है अगर ये सपोर्ट मेंटेन नहीं कर पाया 1800 का, तो आने वाले कल में ये आपको 1750 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए CMP खराब नहीं है। 10 स्टॉक खरीदना है, नो वन नो सौ बॉटम दोस्तों, टूडली स्पीकिंग। तो अगर आप स्टॉक खरीदना है 10, तो कम से कम 3 स्टॉक खरीदना ही है, और 4 स्टॉक भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सब डिप में मिलता है तो भैया इन सब स्टॉक में, इन सब डिप में गैस MOS मिलता है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर सुपर MOS कहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है कि 1700 के नीचे आपको सुपर MOS मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए, ये बहुत ही शानदार कंपनी है, कोई दोस्तों एडी गरी कंपनी नहीं है। आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉस में बेचने का सवाल नहीं होता, और इसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपके पैसे 101 जरूर बनेंगे। स्टॉक है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। दोस्तों मैं इसको जानबूझ के कवर कर रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ये गिर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे का एक रीज़न है, इसमें जो फॉल हो रहा है, इस फॉल का जो रीज़न है एनालिस्ट को क्या लगता है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये भी बहुत क्वालिटी वाली कंपनी है, और इसमें भी आज के दिन हमें अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। याद रखिएगा कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप में रिवॉर्ड होता है तो रिस्क भी होता है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज ये अपने इंडस्ट्री पीयर से बहुत सस्ता है, और इनके वैल्यूएशन बहुत ही चीप है अपने इंडस्ट्री पी से। और दोस्तों ये माल खरा सोना है, बिकॉज इनके प्रॉफिट और इनके सेल्स बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाते हैं। लिस्टिंग हुई, आप देख सकते हैं कि 300% का ऊपर रिटर्न दिया है। तो जी हाँ, हमेशा कोई स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है। यहाँ पे भी दोस्तों स्टॉक था, गिरा था, और सेम कॉन्सोलेशन दिखा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आने वाले 1 सालों के अंदर, 1.5 सालों के अंदर 1000 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। तो जी हाँ, जितना गिरे उतना उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें जो डाउनफॉल हो रहा है उसका रीज़न क्या है, चलिए उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। बात की जाए पाइप्स की और टाइल्स की, तो जी हाँ दोस्तों को पता है कि म्यूटेड नंबर्स आ सकते हैं। एनालिस्ट की मानी जाए तो उनको लगता है कि टाइल्स हो गए, प्लास्टिक पाइप्स हो गए, जो मैन्युफैक्चर हैं उनका एक वीक Q1Q परफॉर्मेंस आ सकता है, बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। आप देख सकते हैं कि सेकेंड वेव में जहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, महाराष्ट्र बंद था, दिल्ली बंद था, तो भैया कारोबार कैसे होगा, जिसकी वजह से इनके जो Q1Q के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से घट सकते हैं। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पाइप्स की बात की जाए तो एग्री सेल्स वेयर सीवियरली इंपैक्टेड। तो जी हाँ, सो एग्री सेल्स की बात की जाए तो इसमें बहुत डेंट पड़ा था। तो जी हाँ, इधर की वजह से जो इनके क्वार्टर नंबर्स थोड़े से कम आ सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट पहले से ही इस न्यूज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, ये चैलेंजेस आ सकता है Q1 के नंबर्स में, लेकिन इनके दोस्तों जो अपकमिंग क्वार्टर्स हैं उसमें ये चैलेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज उसमें अनलॉकिंग का प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। और एग्री जो बिजनेस है उसमें भी गाइस हमें अच्छी खासी सेल्स की डिमांड देखने को मिल सकती है। तब दोस्तों इसमें एक गजब की तेजी आने की उम्मीद है। अब देख सकते हैं कि जो इनका डिमांड है अप्रैल से मई में ये सीवियरली इम्पैक्ट हुआ था, और जहाँ पे एग्री डिमांड में काफ़ी हद तक कमी आई थी। तो जी हाँ दोस्तों, प्लम्बिंग की बात की जाए तो इसमें थोड़ा डिमांड लेस आने की वजह से इनके डिस्ट्रीब्यूशन शिप में उतना फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, ये दोस्तों जो प्रॉफिटिविटी है ये सफ़र करेगा, लेकिन उसके बाद वाला जो क्वार्टर आने वाला है ये दोस्तों इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से चाहे वो एस्ट्रल हो, फिर प्रिंस पाइप हो, कोई भी पाइप वाली कंपनी हो, सारे फॉर लॉन्ग टर्म अच्छे हैं, सारे ने मैसिव पैसे बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस यही रीज़न है जिसकी वजह से ये फॉल हो रहा है। लेकिन अच्छे स्टॉक्स को अपकमिंग क्वार्टर के लिए आपको ऐड करना है। सेम दोस्तों हमने चार्ट कहाँ देखा, तो बजाज फाइनेंस वो 6000 का स्टॉक था, 2000 पे आ गया। तो जिन्होंने पेशेंस दिखाया, टाइम दिया, फंडामेंटल बिलीव किया, 200 पैसे होने के बने। तो अब देखना बनता है कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं और कितनी गिरावट हो सकती है। इस बात की जाए 105 का स्टॉक था, उसके बाद दोस्तों ये 800 के लगभग जा चुका था। तो मेरे हिसाब से ये बहुत रैली कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 43 के आसपास है, इनके अंदर 32 के आसपास है, फेस वैल्यू 10 के आसपास है। ये दोस्तों FIS ने और DS ने थोड़ा स्टेक कम किया, बिकॉज वो प्रॉफिट को बुक करना प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे बताया कि अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए आपको तैयार होना है, और इसको दोस्तों लंबा सोचिए, बिकॉज लोग हमेशा नेगेटिव देख के भागते हैं, बिकॉज उनको हरे में चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। आप हरे में निवेश करिएगा, कल लाल में आ जाएगा, आज लाल में निवेश करिए, कल हरा में आएगा। सेम दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मुथूट की बात की जाए, मनापुरम की बात की जाए, आज दोस्तों उसने अपना मल्टी ईयर हाई लगाया। तो क्यों भैया, तो पेशेंस दीजिएगा, आपके पैसे बनेंगे। तो फंडामेंटल्स की बात की जाए तो ये गाइस अभी भी एक चीप स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखिए।
है तो क्या खराब है? ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप इनके सेल्स देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पहले सेल 1300 करोड़ के आसपास थे, 18 की बात बोल रहा हूँ, 2021 की बात की जाए तो ये 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कितने रैपिडली बढ़ रहे हैं, और इसी की वजह से शेयर का प्राइस 300 से 700 गया था, बिकॉज इनके अंदर इनॉर्मस प्रॉफिट राइज हुआ था। की आरओई की बात की जाए 21 के आसपास है, 29 के पास आरओसी ही है। करंट रेशियो की बात की जाए तो 1.89 के लगभग है, और दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो इनके सारे मैट्रिक बहुत ही शानदार है। एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, इनके वीक नंबर आ सकते हैं क्यों क्यों, और दूसरा एफआईएस और डीएस ने थोड़े स्टिक कम किए, लेकिन मैंने क्या बताया, स्टिक टू द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स अगर आपको सही लगे तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। मेन दोस्तों डिक्सन में भी यही हुआ था, 3600 के आसपास एफआईएस और डीएस ने माल को निकाला था, लेकिन डिक्सन की शेयर के प्राइस की बात की जाए 4700 तक गया था। तो सेम दोस्तों हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें देखना है कि हमारे फंडामेंटल्स ठीक है या फिर नहीं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ओके है। इसकी बात की जाए तो आज देख सकते हैं कि आज के दिन में हमें अच्छे खासे एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 60% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से कंपनी दोनों अच्छे हैं, चाहे वो पॉलीकैब हो या फिर लाइक प्रिंस पाइप हो। आपको लगता है आपको निकल जाना चाहिए, चॉइस इज योर्स दोस्तों, मैं किसी को फोर्स कर नहीं सकता। लेकिन यस, अगर आप टाइम दीजिएगा तो ये दोस्तों को मुथूट फाइनेंस से भी ज़्यादा पैसा बना के देगी। हमने दोस्तों मुथूट फाइनेंस को 8 से 10 महीना होल्ड किया, तब दोस्तों हम लोग को 50% से ऊपर रिटर्न मिला। तो एक दिन रिटर्न नहीं बनता भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दीजिएगा तो ऑफकोर्स बनेगा। अब रही बात एवरेजिंग की, तो एवरेजिंग कहाँ करें? वैसे अगर आपका बाइंग प्राइस 700 के ऊपर है तो जी हाँ, सीएमपी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। बिकॉज अगर आप देखें टेक्निकली ओवरसोल्ड हो चुका है। आरएसआई की बात कीजिए 33 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स 22 के आसपास जा चुका है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में बाई करना ओके है। लेकिन आपके पास अगर लेस फंड है, आपको लगता है कि और गिरावट हो सकती है, तो हो सकता है 650 का टूटने का वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कि एक लेवल है जहाँ से एक बाउंस बैक आने की संभावना है। तो ये दोस्तों इसका आप वेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे हैं, इनफ पैसे हैं, अगर आप फॉर्चून इवन है तो सीएमपी में एड ऑन डिप्स करते रहें। अगर आपको लगता है कि और गिरावट होगी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लेकिन दोस्तों लॉस मत बेचिएगा। कंपनी को टाइम दीजिए 1-2 क्वार्टर, ये आपके पैसे 101% बनाएगी। बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स दोनों के अच्छे हैं, चाहे वो पॉलीकैब की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए। तो ये छोटी सी अपडेट थी, प्राइस में डिक्लाइन क्यों हो रहा है और हमें करना क्या है। तो जी हाँ, ये मेरी दोस्तों अपनी रिसर्च है, अपना अनबायस्ड ओपिनियन है। आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली डिस्कार्ड कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।